हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को भाग विधि से वर्गमूल लेना सिखाएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, भाग विधि से वर्गमूल निकालने में इन संख्याओं के वर्ग का यूज होता है। ठीक है, इन संख्याओं के वर्ग का यूज करेंगे। तो चलिए हम पहले संख्या का वर्गमूल निकालते हैं कि कितना आएगा, देखते हैं। तो पहले संख्या है क्या, सिंपल से क्या करना है, पहले हमें इसको इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, फिर हमें इस संख्या को उतार लेना है इधर। क्लियर, इसे उतार लेंगे 34,321। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल से हमने बताया था कि हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने में इन संख्याओं का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, इस संख्या में क्या करना है, आपको जोड़े बनाना है, यानी दो दो के जोड़े बना लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें देखो ये संख्या जो है एक ही बची, तो हमें क्या करना है, सिंपल से आगे जीरो लगा लेना है और क्या करना है, जोड़े बन गए। इसका भी जोड़ा बन गया, तो जोड़े तो बन गए। अब हमें इस जोड़े से स्टार्ट करेंगे। हमें देखना है इस जोड़े में किस संख्या का वर्ग फिक्स बैठेगा। ठीक है, यानी ठीक बैठेगा, ना ही ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा कम हो। दोस्तों इस संख्या का यानी एक का वर्ग इस जोड़े में बिल्कुल सही बैठेगा। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक ही रहता है। तो हमने किसका वर्ग किया, जितने का वर्ग करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और किसका वर्ग किया, एक है, तो एक यहाँ यहाँ भी लिखेंगे और एक यहाँ भी लिखेंगे और प्लस का चिन्ह यहाँ लगा देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक का वर्ग कितना होता है, एक, तो सिंपल से एक लिखना है। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो एक में से एक जाए कुछ कितना बचेगा, कुछ नहीं, जीरो तो बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस जोड़े को उतार लेना है। क्लियर, इस जोड़े को उतारेंगे, पूरे जोड़े को उतारेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना है। तो सिंपल से इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। क्लियर दोस्तों, अब हमें पता करना है, यानी दो का भाग अब हम किस में लगाएंगे, दो में लगाएंगे। यानी हम पता करेंगे कि दो का भाग कितनी बार जाएगा। तो हम दो का भाग पता करेंगे कितनी बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दो का इसमें भाग लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, दो एक कम दो, कितनी बार गया दोस्तों, एक बार। तो सिंपल से एक यहाँ लिख देना है और एक यहाँ भी लिख देना है, फिर एक यहाँ भी लिख देना है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। दोस्तों जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक एक कम एक। ठीक है, और एक का जब हम दो में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, दो ही तो आएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें सिंपल से इसे माइनस कर लेना है। तो जो 23 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, दो। सीधी सी बात है, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। ठीक, कुछ नहीं बचा इधर। तो अब मैं इसको तो हमने लिख लिया, अब हम क्या करें, इसको जोड़ लेंगे। तो एक एक कितने होते हैं, दो। ठीक है, और इसको भी दो हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस जोड़े को उतारेंगे। अब हमने इस जोड़े को उतार लिया, अब हम इस जोड़े को उतारेंगे। इसी प्रकार हम जोड़े बाई जोड़े उतारते रहते हैं। ठीक है, जोड़े उतारेंगे, जिस जोड़े को हम सॉल्व कर लेंगे फिर हम अगले जोड़े को उतारते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल से इस जोड़े को उतार लिया। तो अब हमें क्या करना है, फिर से पता करना है, दो का भाग लगाएंगे इसमें और पता करेंगे कितनी बार जाएगा। तो दो का जब हम भाग दो में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो सिंपल से हमें क्या लिखना है, एक बार गया तो एक यहाँ भी लिख देना है और एक यहाँ भी लिख देना है और एक यहाँ भी लिख देना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। क्लियर, तो एक का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक। और जब एक का दो में मल्टीप्लाई करेंगे दो ही आ जाएगा और इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दो ही आ जाएगा। तो सिंपल से अब हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। जब 243 में से हम 221 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, 3 में से एक जाएंगे कितने बचेंगे, 2। और 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 2। और 2 में से 2 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े को उतारेंगे। ठीक है, इस जोड़े को उतार लेंगे सिंपल से। तो अब हमें क्या करना है, इन संख्या को जोड़ लेना। एक एक कितने होते हैं, दो, और इतने आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दो का भाग लगाएंगे दो में और पता करेंगे कितनी बार जाएगा। तो दो का भाग दो में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, दो एक कम दो, कितनी बार गया, एक बार। तो सिंपल से एक यहाँ भी लिख देना है और एक यहाँ भी लिख देना है और एक यहाँ भी लिख देना है। ठीक है, अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका एक का मल्टीप्लाई इस संख्या में करेंगे तो सिंपल से इतना ही निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, जब इतने में से इतने जाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, सिंपल कुछ नहीं बचेगा। जब जितनी ऊपर संख्या लिखी है उतनी ही नीचे संख्या लिखी है, तो इसको माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो इतना निकल कर आ जाएगा। चाहे आप भाग विधि से निकालो चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालो, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब हम इसी प्रकार इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए इस वाले सवाल को देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को इधर लिख लेंगे। ठीक है, इस संख्या को लिखेंगे 49, 37, 28, 4।
तो पहले हमने क्या बताया, सवाल लगाने से पहले आपको हमेशा भाग विधि से वर्गमूल निकालने में हमेशा पहले जोड़े पे ध्यान देना चाहिए, यानी जोड़े पहले बना लेना चाहिए, ठीक है। तो जोड़े हम पहले बना लेंगे दो दो के, इसका जोड़ा नहीं बना तो क्या करना है, आगे जीरो लगा लेना है, जोड़ा बन गया, तो संख्या हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इस जोड़े में पता करना है, पहले जोड़े में कि किस संख्या का वर्ग ठीक बैठेगा, यानी फिक्स बैठेगा। तो इसमें देखो एक का अगर हम वर्ग करेंगे तो बहुत कम बैठेगा, और दो का अगर हम वर्ग करते हैं तो फिक्स बैठेगा। तो दो दूनी कितने होते हैं, 4। तो हमने कितने का वर्ग किया, 2 का। दो जितने का वर्ग करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने कितने इसके 2 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो किसका क्या, 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, और प्लस का चिन्ह लगा लेना है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस कर लेंगे सिंपल से। 4 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े को उतार लेंगे इधर, ठीक है, क्लियर। इस जोड़े को उतार लेंगे, तो दो दो को अब इन्हें जोड़ लेना है, तो दो दो नहीं, दो दो 4 होते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से पता करेंगे, 4 का भाग हम 9 में देंगे और पता करेंगे कितनी बार जाएगा। तो 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 सिंपल से यहाँ भी लिख देना है, और यहाँ भी लिखना है, और यहाँ भी लिखना है, क्लियर। और प्लस का चिन्ह लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका मतलब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 चक्कू 8, कितने गए, 84 हो गए। नहीं, अब हम 93 में से 84 माइनस कर लेंगे, तो 13 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। तो 9 को सिंपल यहाँ लिखना है, और यहाँ कितने बचे, 8। तो 8 में से 8 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इससे जोड़े को उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जोड़े को उतारेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ के, दो दो कितने होते हैं, 4। तो 4 यहाँ लिखना है, और ये भी 4 रह जाएंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, पता करेंगे, 4 का भाग 9 में देंगे और पता करेंगे कितनी बार जाएगा। तो 4 का 9 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 सिंपल से यहाँ लिख लेना है, और यहाँ भी लिखना है, और यहाँ भी लिख लेना है, और प्लस का चिन्ह लगाना है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 चाकू 8, और 2 चाकू 8, क्लियर। तो अब देखो माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, और हासिल लेंगे, यहाँ जाएंगे 12, और 12 में से जब 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 सिंपल से। अब यहाँ कितने बचे, 6 में से जब हासिल लेंगे यहाँ जाएंगे 16 में से जब हम 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, क्लियर। तो यहाँ बचे 8 में से 8 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इस जोड़े को भी उतार लिया। अब हम क्या करें, इस जोड़े को उतारेंगे, ठीक है, इस जोड़े को उतारेंगे। भाई जोड़े जब जोड़े सॉल्व हो जाए, सवाल हल होता जाए, जोड़े उतारने जाना है अपने को। अब हम क्या करेंगे, इन संख्या को जोड़ लेंगे, तो 2 2 कितने होते हैं, 4। तो 4, और इन संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से पता करेंगे, 4 का भाग 8 में देंगे और पता करेंगे कितनी बार जाएगा। तो सिंपल से कितनी बार जाएगा पता करना है। तो 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 सिंपल से यहाँ लिखना है, और यहाँ भी 2 लिख लेना है, और यहाँ भी 2 लिखना है, और प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, और 2 चाकू 8, और 2 चाकू 8, और 2 चाकू 8। तो देखो इतना ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया, जब इसे सॉल्व करेंगे आप इतना आंसर आ जाएगा, यानी भाग विधि से आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों जो आज का टॉपिक था मैंने क्लियर करा दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।